ये लीफ जब मैंने वाटर में डाला तो 1 मंथ तक भी इसके मार्जन से कोई प्लांटलेट डेवलप नहीं हुआ। मैंने एक न्यू लीफ लिया, इसको रूट ग्रोथ हार्मोन से कोट किया और कुछ दिनों के बाद उसके मार्जन से स्मॉल प्लांट्स डेवलप हो गए जिनको मैंने सॉइल में डाला और उनसे न्यू प्लांट डेवलप हो गया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ डॉक्टर नादिया वाजिद और आप देख रहे हैं साइंस विद डॉक्टर एन। आज की हमारी एक्टिविटी है प्रोपिगेशन बाय स्टेम एंड लीफ कटिंग्स। स्टेम हम रोज़ का यूज़ करेंगे और लीफ ब्रायोफिल्म का। एक्सपेरिमेंट स्टार्ट करने से पहले इसका कुछ बेसिक इंट्रोडक्शन देखते हैं। प्लांट प्रोपिगेशन का मतलब प्लांट्स का नंबर इंक्रीज करना। जनरली प्लांट प्रोपिगेशन सीड्स के थ्रू होती है, जिसको सेक्सुअल प्रोपिगेशन बोलते हैं। इसमें पोलन्स एग के साथ यूनाइट करते हैं टू फॉर्म अ ज़ायगोट और उससे न्यू प्लांट प्रोड्यूस होते हैं। प्लांट प्रोपेगेशन का एक और मेथड है जिसको एसेक्सुअल प्रोपेगेशन और वेजिटेटिव प्रोपेगेशन बोलते हैं। इसमें सीड के बगैर प्लांट का नंबर इंक्रीज किया जाता है। वेजिटेटिव प्रोपेगेशन का बेसिक मकसद ये है कि आपका रिक्वायर्ड प्लांट जैसा एग्जैक्ट क्लोन प्रोड्यूस हो जाए। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे आपने डोली का नेम सुना होगा। डोली एक शीप जो क्लोनिंग के थ्रू प्रोड्यूस हुई। वेजिटेटिव प्रोपेगेशन या क्लोनिंग ऑफ प्लांट्स में बहुत से मेथड्स यूज होते हैं, जैसे कटिंग, बडिंग, डिवीजन, लेयरिंग, ग्राफ्टिंग और टिश्यू कल्चर। अभी के लिए हम फोकस करेंगे कटिंग्स पे। वेजिटेटिव प्रोपेगेशन के लिए कटिंग स्टेम की हो सकती है, लीफ की या रूट की। आज हम स्टेम कटिंग और लीफ कटिंग को डिटेल में स्टडी करेंगे। स्टेम कटिंग में हम रोज को यूज करेंगे। स्टेम कटिंग के लिए हम रोज की एक हेल्दी ब्रांच लेंगे और उसको नोड के नीचे से ओब्लिकली कट कर लेंगे। इसमें यह ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है कि ब्रांच हेल्दी हो, यानी थिक हो, और दूसरा इसके लीव्स रिमूव कर दें ताकि ट्रांसपिरेशन से वाटर लॉस ना हो। कुछ दिन के बाद आप ऑब्जर्व करेंगे कि जो ब्रांच आपने मिट्टी में डाली, जिसके लीफ आपने रिमूव कर दिए थे, इधर स्प्राउटिंग स्टार्ट हो जाएगी और न्यू लीफ डेवलप होना शुरू हो जाएंगे। ਇਹਦਾ ਇਹ ਖਿਆਲ ਕਰਨਾ ਕਿ ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅੱਖ ਉੱਤੇ ਰਹੇ, ਉਤਲਾ ਪਾਸਾ ਜਿਹੜਾ ਉੱਤੇ ਆਵੇ, ਨੀਚੇ ਵਾਲਾ ਹੈ ਨੀਚੇ ਜਾਵੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਪੁੱਠੀ ਨਹੀਂ ਲਗਾਉਣੀ, ਸਿੱਧੀ ਕਲਮ ਲਗਾਵਾਂਗੇ ਫਿਰ ਚਲਨ ਚੱਲੇਗੀ। ਇਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਕੱਟ ਲਈ ਕਲਮ, ਇਹ ਕਲਮ ਨਹੀਂ ਹੈ ਠੀਕ। अब सवाल ये है कि हम स्टेम को नोड के नीचे से क्यों कट करते हैं। दर हकीकत नोड्स में कुछ स्पेशल सेल्स हैं जिसको स्टेम सेल्स कहते हैं, जो रीजेनरेशन में हेल्प करते हैं। रीजेनरेशन ऑफ शूट एंड रूट दोनों। रीजेनरेशन क्या है? वो पार्ट्स जो आपके डैमेज हो गए हैं उसको दोबारा से जनरेट करना। यानी आपने स्टेम की एक ब्रांच ली है, उस उससे रूट भी डेवलप होगी और शूट के पार्ट्स भी। स्टेम सेल्स या अनस्पेशलाइज्ड सेल्स जिनमें पोटेंशियल है कि वो किसी भी टाइप का स्पेशलाइज्ड सेल बना सके, ये प्लांट्स में भी प्रेजेंट होते हैं और आपकी बॉडी में भी। इन सेल्स की मदद से आपकी बॉडी के हर किस्म के स्पेशलाइज्ड सेल्स डेवलप होते हैं। फ़र्क सिर्फ इतना है कि ह्यूमंस में रीजनरेशन पोटेंशियल बहुत कम है, यानी स्टेम सेल्स या तो कम हैं या उनकी पोटेंशियल कम है, और प्लांट्स में यही स्टेम सेल्स बहुत ज़्यादा प्रेजेंट हैं और उनमें पोटेंशियल भी ज़्यादा है। इसलिए एक कटिंग से ये स्टेम सेल्स स्पेशलाइज्ड तरीके से रूट और शूट दोनों डेवलप कर लेंगे।
अब सवाल ये कि हमने स्टेम की थिक ब्रांचेस क्यों सेलेक्ट करी? थिक ब्रांचेस में फूड ज़्यादा है, वाटर स्टोरेज कैपेसिटी ज़्यादा है। इस इसके अलावा ये कि ये सॉइल में एंकोरेज ज़्यादा अच्छी करेगा और रूट्स ज़्यादा अच्छी डेवलप होंगी। इससे आपके प्रोपेगेशन या न्यू प्लांट डेवलप होने के चांसेस बढ़ जाएँगे। जो कटिंग हमने मिट्टी में इमर्स की थी, 7 डेज़ के बाद आप देख सकते हैं कि उसके ब्रांचेस पे बड्स अपीयर होना शुरू हो गए हैं। ये लीफ बड्स अभी प्राइमरी स्टेजेस पे हैं, लेकिन आप देख सकते हैं कि इनका नंबर अच्छा है। इसका मतलब ये कि आपका प्लांट हेल्दियर था। 14 डेज़ के बाद यही बड्स लीफ में डेवलप हो गए और आप अगर ध्यान से देखें तो यहाँ पर सिर्फ लीफ बड्स नहीं बल्कि आपको फ्लावर बड भी नज़र आ रहा होगा। इक्कीस दिन के बाद आप देख सकते हैं कि फ्लावर बड बहुत अच्छा डेवलप हो गया है, लीव्स और ज़्यादा बन गए हैं। नेक्स्ट डे ये फ्लावर ब्लूम होना शुरू हो गया और आप देख सकते हैं कि ये फ्लावर बिल्कुल पेरेंट फ्लावर की तरह का है। चलें अब देखते हैं लीफ कटिंग से प्रोपेगेशन। ये ब्रायोफिल्म का एक लीफ है, ये वैरायटी मेरे पास अवेलेबल नहीं है, सो मैंने ये कैनवा से डिज़ाइन लिया है। आप देख सकते हैं कि लीफ के एजेस पे न्यू बेबी प्लांट्स डेवलप हो रहे हैं, जिसमें शूट और रूट दोनों डेवलप्ड हैं। सो ब्रायोफिल्म प्रोपेगेशन बाय लीफ की बेस्ट एग्जाम्पल है। मेरे पास ब्रायोफिल्म की ये डिफरेंट वैरायटी मौजूद है। मैंने एक लीफ को कट किया और पानी में इमर्स कर दिया और उससे ये आप देख सकते हैं मार्जिन्स पर स्मॉल प्लांट्स डेवलप होना शुरू हो गए। वो स्मॉल प्लांट्स जिनके पास अपनी रूट भी है और शूट भी। ये आप देख सकते हैं कि न्यू स्मॉलर लीफ और रूट डेवलप हो रहे हैं। हाँ, ये ध्यान रखें कि जो न्यू प्लांट डेवलप हो रहा है वो सिर्फ अलोंग द मार्जिन है। अब अगर आप इसके एक पार्ट को कट करेंगे और कट करके सॉइल में डालेंगे तो उससे एक कंप्लीट न्यू प्लांट डेवलप हो जाएगा। मैंने इसको कट किया और एक पॉट के अंदर ग्रो कराया तो आप देख सकते हैं इससे एक स्मॉल प्लांट डेवलप हो गया और जो फ्यूचर में फ्लावरिंग प्लांट बन जाएगा। ब्रायोफिल्म में न्यू प्लांट्स डेवलप होता है लीफ मार्जिन से, जहाँ पर स्मॉल बड्स प्रेजेंट हैं या आप कह सकते हैं स्टेम सेल्स प्रेजेंट हैं, जिनमें पोटेंशियल है कि स्पेशलाइज्ड टाइप के टिश्यूज डेवलप कर सकें। ये स्टेम सेल्स न्यू प्लांट डेवलप करते हैं, जो जब सॉइल पे फॉल करेंगे तो कंप्लीट न्यू इंडिविजुअल फॉर्म कर देंगे। मैंने आपको दिखाया है कि मैंने एक लीफ कट किया, वाटर में इमर्स किया और कुछ दिनों के बाद उसके मार्जिन से स्मॉल प्लांट्स डेवलप हो गए, जिनको मैंने सॉइल में डाला और उनसे न्यू प्लांट डेवलप हो गया। लेकिन ये सब इतना सिंपल नहीं था। ये लीफ जब मैंने वाटर में डाला तो 1 मंथ तक भी इसके मार्जिन से कोई प्लांटलेट डेवलप नहीं हुआ। मैंने एक न्यू लीफ लिया, इसको रूट ग्रोथ हार्मोन से कोट किया और फिर इसको दोबारा वाटर में इमर्स किया। उसके 7 डेज़ के बाद ही मैंने इसमें रूट डेवलपमेंट और फिर कंप्लीट प्लांटलेट डेवलपमेंट देखी। ब्रायोफ्लम में नेचुरली भी प्लांटलेट डेवलप होते हैं, लेकिन वाटर के केस में मेरे एक्सपेरिमेंट में कोई प्लांटलेट डेवलप नहीं हुआ
ऑल्दो मैंने सॉइल पे इसके लीफ से न्यू प्लांटलेट डेवलप होते देखे हैं। जिस तरह हमने स्टेम कटिंग और लीफ से प्रोपेगेशन देखी, इसी तरह रूट से भी वेजिटेटिव प्रोपेगेशन होती है। जैसे स्वीट पोटैटोज़ के केस में और ब्लैकबेरीज़ के केस में रूट्स यूज़ होती हैं न्यू प्लांट डेवलपमेंट के लिए। सो इस एक्सपेरिमेंट में मेरा कंक्लूजन ये है कि रोज़ के स्टेम कटिंग से इजीली न्यू प्लांट डेवलप हो जाता है और ब्रायोफिल्म के लीफ की वाटर में प्रोपेगेशन के लिए आपको रूट ग्रोथ हार्मोन यूज़ करना पड़ता है। टिंग इसी तरीके से रोज़ के स्टेम कटिंग को भी आप रूट ग्रोथ हार्मोन में डिप करके वाटर में प्रोपेगेट करा सकते हैं। वेजिटेटिव प्रोपेगेशन से जहाँ ये एडवांटेजेस हैं कि आपको एग्जैक्टली पेरेंट की तरह का न्यू प्लांट मिल जाता है और आपके इकोनॉमिक लॉसेस नहीं होते। स्टिल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन के बहुत से डिसएडवांटेजेस हैं। इसलिए हमने रोज़ के फ्रूट्स और सीड्स के थ्रू जर्मिनेशन के लिए प्रोसेस इनिशिएट किया है। जब ये जर्मिनेशन हो जाएगी, तो फिर हम डिटेल में इसका सारा प्रोसेस डिस्कस करेंगे। रोज़ के अलावा और बहुत से प्लांट्स हैं जिसमें स्टेम कटिंग फ्रीक्वेंटली यूज़ होती है, जैसे मनी प्लांट, शुगर केन, पोटैटो और मिंट। इसी तरह प्रोपेगेशन बाय लीफ के लिए बिगोनिया और स्नेक प्लांट फेमस हैं। हमारे यहाँ रोज़, ब्रायोफिलम और बहुत से प्लांट्स स्प्रिंग सीज़न में बहुत अच्छा ग्रो करते हैं। सो स्प्रिंग से पहले और लेट विंटर्स में आप रोज़ और ब्रायोफिलम की प्रोपेगेशन के लिए स्टेप्स ले सकते हैं।